लेकिन साधु का जीवन कितना कठिन है हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे पूज्य सरकार, पूज्य महाराज जी जंगल में जहां रहते हैं, मैं उनके बीच में 6-6 दिन जंगल में रहता हूं और वहां की व्यवस्था क्या है आप लोग तो देखेंगे, तो शाम होगी तो आप लोग कहेंगे भैया शाम को तो नहीं रुक पाएंगे महाराज जी, क्षमा करिए। मैं 6-6 दिन उनके चरणों में, उनके सानिध्य में रहता हूं। हमारे भैया भी रहते हैं, इनमें से कई लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। उस स्थान पर आज की अत्याधुनिक कोई व्यवस्था ही नहीं, बिजली नहीं, पानी के लिए कोई संसाधन नहीं, नेटवर्क नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप आराम से सो सकते हैं। अगर बारिश हो जाए, अभी मैं जनवरी में और अप्रैल में 2 बार 6-6 दिनों के प्रवास में महाराज जी के पास रहा, तो रात्रि में एक दिन बारिश होने लगी और जब बारिश होने लगी पूरी कुटिया में अंदर पानी गिर रहा था और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर हम लेट जाएं और बिना भीगे बचे रहे। ये साधुओं का जीवन है, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अनुभव किया है साधु का जीवन कितना कठिन है। बाहर खुले में लेटना और उस जंगल के, घनघोर जंगल के बीच में जहां आपका चीता भी है, हिरन भी है और भेड़िया भी है, खतरनाक दुनिया भर के जानवर, खुले में लेटना। लेकिन वह संत का आशीर्वाद और उनका प्रभाव, उनकी तपस्या कि आप खुले में लेटे भी होंगे लेकिन उस आश्रम की 4 दीवारी के अंदर आपको कोई भी जीव, कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पानी पीना है तो मां मंदाकिनी जो निकली है चित्रकूट से, आप मंदाकिनी का ही जल पी सकते हैं। आजकल बरसात के समय में तो बड़ी समस्या होती है, 4-4 दिन पहले से पानी भर के रखना पड़ता है। भोजन की बारी आई तो कोई व्यवस्था नहीं, कोई बना दे, स्वयं ही बनाना है, ना कोई चूल्हा है, ना कोई गैस है, ना कुछ है, बस ठोको खाओ। तो ये साधुओं का जीवन है। साधु जीवन कोई ऐसा वैसा जीवन नहीं है। वैराग्य की प्रवृत्ति, वैराग्य की प्रवृत्ति का प्रौढ़ होना ही आपके जीवन में साधुता है। हमारे विचार कितने पुष्ट हैं, केवल कलर बदल देना, कपड़े बदल देना ये साधुता नहीं है। ये तो हमारे सनातन की व्यवस्था है। अगर कोई भगवाधारी भी मिलता है तो प्रणाम हमें करना ही चाहिए। भगवा सनातन का प्रतीक है, सम्मान करिए। लेकिन जरूरी नहीं कि जो भगवा नहीं पहने वो संत नहीं हो सकता है। संत के लिए कोई बाध्यता नहीं है, उसके मन की वृत्तियां भगवत उन्मुख हो गई, भगवान की तरफ मुड़ गई, बस वही साधु है। साधु बनने के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है कि आप भगवा पहनेंगे तो ही साधु। तो इसलिए वैराग्य कैसा होना चाहिए? वैराग्य में मन की प्रवृत्तियां भगवान की तरफ होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि कथा सुनने के बाद आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अंदर की बुराइयों का परित्याग कर दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग नौकरी छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, व्यवसाय छोड़ दीजिए, अपना घर परिवार छोड़ दीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। दुनिया में रहना है तो दुनिया की नौकरी करिए, लेकिन मन के अंदर से आप कहिए मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए तो मेरे परमात्मा की नौकरी ही सबसे बढ़िया। एक बड़ा प्यारा भाव है, मेरे कान्हा तेरी नौकरी